इविल डेड 2 मूवी की शुरुआत में हमें एक शैतानी किताब के बारे में बताया जाता है जिसकी मदद से कोई भी शैतानी दुनिया तक पहुंच सकता है। और ये किताब तब लिखी गई थी जब समुद्र खून की तरह लाल हुआ करते थे, जिसकी स्याही से इस किताब को लिखा गया था। लेकिन 17 ईसा पूर्व ये किताब गायब हो गई। अब अगले सीन में हम ऐश और लिंडा को देखते हैं जो जंगल के बीच किसी केबिन में जा रहे होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद लिंडा डर रही होती है क्योंकि वो जिस केबिन में मौजूद थे वो किसी और का था। इस पर ऐश उसे समझाता है कि अगर वो लोग आ गए तो हम उनसे कह देंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए हम यहाँ रुक सकते हैं। इसके बाद ऐश को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो उसे प्ले करता है तो पता चलता है कि यह केविन प्रोफेसर रायमंड का है जो अपनी वाइफ हेनरिटा और बेटी एनी के साथ प्राचीन इतिहास पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए वो कैंटबर्ग के किले में गए थे जहाँ पर उन्हें वही शैतान की किताब मिली जिसे वो घर लेकर आए और उसका अनुवाद करना शुरू किया, यानी कि ट्रांसलेट करना शुरू किया। इस पर उन्हें पता चला कि उस किताब में बुरी आत्माओं के बारे में लिखा हुआ था कि उन्हें कैसे बुलाया जा सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद काली आत्माएं जिंदा लोगों को पजेस कर लेती हैं। इसके बाद उस रिकॉर्डर में बताया जाता है कि इस रिकॉर्डर में किताब की कुछ लाइनें रिकॉर्ड की गई हैं। फिर उसमें वही लाइनें बजती हैं जिसे सुनकर शैतान जाग जाता है और खिड़की से होते हुए लिंडा पर हमला कर देता है। इसके चीख सुनकर ऐश उसके पास जाता है और लिंडा उसे कमरे में नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे चेक करने के लिए केबिन के बाहर जाता है और जंगल में पहुंचता है जहाँ पर उसे लिंडा दिखाई देती है जो कि अब एक शैतान में बदल गई थी। वो ऐश पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन ऐश के हाथ में एक फावड़ा लग जाता है जिससे वो लिंडा का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे वहीं पर दफना देता है। तभी हम देखते हैं कि वो शैतान ऐश पर हमला कर देता है जिससे वो हवा में उड़ने लगता है और एक पेड़ से टकराकर पानी में गिर जाता है। जब वो वापस से उठता है तो हम देखते हैं कि अब वो भी एक शैतान बन चुका है। लेकिन तभी सूरज निकलता है जिसकी रोशनी की वजह से वो वापस से इंसान बन जाता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि जंगल से बाहर निकलने वाला पुल अब टूट चुका है। इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी वो शैतान फिर से उसका पीछा करने लगता है जिससे डरकर वो वापस से अपनी जान बचाकर केबिन तक पहुंच जाता है। इस दौरान वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो उस शैतान से बचने के लिए बेसमेंट में छुप जाता है जिससे वो ऐश को नहीं ढूंढ पाता और वहां से वापस चला जाता है। अब अगले सीन में हम प्रोफेसर रायमंड की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो शैतानी किताब के बचे हुए पन्ने लेकर आए थे। फिर वो दोनों उसी केबिन की तरफ निकल जाते हैं। इधर ऐश जब केबिन में होता है तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर चेक करता है तो पियानो खुद ब खुद ही बज रहा था। इससे वो लिंडा को याद करने लगता है और बहुत दुखी हो जाता है। उसी समय खिड़की पर लगी हुई लकड़ियां निकल जाती हैं और जब वो बाहर झांक कर देखता है तो लिंडा अपनी कब्र से बाहर आकर नाचने लगती है। इस समय वो पूरी तरह से एक शैतान बन चुकी थी। फिर उसका कटा हुआ सर खुद ब खुद आकर उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। इसे देखकर ऐश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वो ऐश के पास आती है और उसका गला पकड़ लेती है और उसका सर खिड़की में पटकने लगती है, लेकिन ऐश किसी तरह से खुद को उससे छुड़ा लेता है। फिर हम देखते कि ऐश सिर्फ एक सपना देख रहा था और इस समय वो कुर्सी में बैठा हुआ था। जब वो कुर्सी से उठने की कोशिश करता है तो वो नाकाम रहता है। तभी उसकी गोद में लिंडा का कटा हुआ सर आकर गिरता है जो उसके हाथों में काट लेती है। हालांकि ऐश उससे अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और उस सर को पटक रहा होता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। इसके बाद वो वर्कशॉप में पहुंचता है और एक टूल में फंसाकर उस सर से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। तभी लिंडा के सर से उस शैतान की आवाज आती है कि लिंडा की आत्मा अब भी उसके कब्जे में है। तभी लिंडा की बॉडी भी चैनसो लेकर वहां पर आ जाती है और ऐश पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश एक हथियार से उस चैनसो को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, जिससे वो चैनसो लिंडा की बॉडी में ही फंस जाती है। फिर ऐश चैनसो उठाकर लिंडा के सर को बुरी तरह से काट देता है, जिसके बाद वो वापस से केबिन में पहुंचकर आईने में खुद के चेहरे को देखता है। उसकी परछाई आईने से बाहर निकल कर आती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि वो परछाई वहां से गायब हो गई है। फिर ऐश के देखते ही देखते उसका हाथ जिसमें लिंडा ने काटा था एक शैतान के हाथ में बदल जाता है और उसी पर हमला करने लगता है। अगले सीन में हम एनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो पुल तक पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे वो अब केबिन तक नहीं पहुंच सकते। इस बात से एनी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें एक कपल मिलता है जिनका नाम जैक और बॉबी होता है। जैक एनी को बताता है कि हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनकर एनी काफी खुश होती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में वो आदमी उनसे कुछ पैसे मांगता है और एनी तैयार हो जाती है। इसी दौरान हम ऐश को देखते हैं जिसका हाथ लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसका हाथ घसीटते हुए वहां पड़े हुए एक चाकू के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले ही ऐश अपनी उस हाथ में चाकू से अटैक करके वहीं पर फंसा देता है।
और चैन से उठाकर काट देता है, लेकिन वो हाथ अभी भी जिंदा था और ऐश को लगातार परेशान कर रहा था। इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और शॉर्ट गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है और उससे बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखते ही देखते ब्लैक कलर के लिक्विड में बदल जाता है। इस ब्लैक लिक्विड में ऐश पूरी तरह से भीग जाता है। इसके बाद ऐश वहीं पर गिर जाता है। उसी समय घर की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। ऐश इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुका था। तभी उस केबिन के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, जो कोई और नहीं बल्कि एनी और उसके साथी होते हैं। वो उन्हें शॉर्ट गन से शूट करने की कोशिश करता है, जिससे वो गोली बॉबी को छूकर निकल जाती है। इसीलिए जैक ऐश पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब एनी अपने पेरेंट्स को केबिन में नहीं देखती तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐश ने उसके पेरेंट्स को मार दिया है। इसीलिए वो उस पर काफी गुस्सा हो जाती है। हालांकि ऐश इस दौरान उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे उठाकर बेसमेंट में फेंक देते हैं और वहीं पर बंद कर देते हैं। फिर जब एनी अपने पिता की रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ हेनरिटा एक शैतान बन चुकी थी। इसीलिए उसके डैड ने उसे तहखाने में बंद कर दिया था। इधर हम देखते हैं कि हेनरिटा, जो कि पूरी तरह से एक शैतान बन चुकी थी, वो बेसमेंट में जमीन से बाहर निकल आती है और ऐश पर हमला करने की कोशिश करती है। इससे वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलने लगता है और चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं कि हेनरिटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही है और देखते ही देखते उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐश पर हमला कर पाती, वहाँ मौजूद लोग उसे बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हेनरिटा काफी गुस्सा होती है और जैक पर हमला करने की कोशिश करने लगती है। तभी एनी का बॉयफ्रेंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरिटा उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। उसी समय ऐश जैक की हेल्प से उस बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से दब जाती है और उसकी आंख निकलकर वहां पर चिल्ला रही बॉबी के मुंह में चली जाती है। फिर ऐश वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है कि जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, जो शैतान बनने वाले सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और वो भी एक शैतान है। उसी समय एनी देखती है कि हेनरिटा अब वापस नॉर्मल बन चुकी है, जो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी माँ है और उसे बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए कहती है। लेकिन एनी समझ जाती कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी प्रोफेसर रायमंड भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अब एक शैतान बन चुका था, जो उन लोगों को धमकी देता है कि सुबह तक वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। रायमंड अब बहुत डरावना दिख रहा था। वो बॉबी पर अटैक कर देता है और उसके बालों को नोचकर खा जाता है। ये देख जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैक को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर एनी का बॉयफ्रेंड डरकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद प्रोफेसर रायमंड हेनरिटा को आजाद करने के लिए बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ऐश कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद उन्हें वहां पर प्रोफेसर रायमंड की परछाई दिखाई देती है, जो बताता है कि वो शैतान तुम सबको मार देगा और उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिस किताब के पन्नों को तुम लेकर आई हो, उसी में इसे रोकने का मंत्र लिखा है। तभी बॉबी को महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा है। पहले तो उसे लगता है कि वो जैक है, लेकिन जब वो अपने हाथों में देखती है तो उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एनी के हाथ में लिया हुआ लालटेन उससे बुझ जाता है। अब वापस से उस लालटेन को जलाया जाता है, लेकिन बॉबी वहां से गायब थी, जो डर कर जंगल में भाग रही थी, जहां उस पर मौजूद लताएं हमला कर देती हैं, जो उसे पूरी तरह से जकड़कर जंगल के बीचों बीच ले जाती हैं और एक पेड़ से बुरी तरह से टकरा देती हैं। इधर ऐश किताब के उन पन्नों को बाहर निकालता है, जिसमें उसे एक आदमी की फोटो दिखाई देती है। वो उसके बारे में एनी से पूछता है। इस पर वो उसे बताती कि 13वीं शताब्दी में एक आदमी आसमान से आया था, जिसके पास बुरी आत्माओं को मिटाने की शक्ति थी। फिर एनी उन पन्नों में उस मंत्र को ढूंढने की कोशिश करती है और वो मंत्र उसे मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पढ़ पाती, जैक शॉर्ट गन लेकर उन दोनों को धमकी देता है और बॉबी को ढूंढने के लिए अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है। हालांकि ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम उस शैतान को किताब के इन्हीं पन्नों से ही रोक सकते हैं, लेकिन जैक उन पन्नों को छीन लेता है और उसे बेसमेंट में डाल देता है। जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ऐश को वो शैतान पजेस कर लेता है और वो भी एक शैतान में बदल जाता है। इसके बाद वो जैक को उठाकर फेंक देता है, जिसका सर पेड़ में जाकर लड़ता है। फिर ऐश एनी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो भागते हुए केविन में पहुंच जाती है और वहां पर रखा हुआ खंजर उठा लेती है। जब जैक केविन का दरवाजा खोलता है तो वो बिना देखे ही उस पर खंजर से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। उसी समय ऐश भी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन एनी दरवाजा बंद कर देती है और जैक को खींचकर अंदर ले जाती है। तभी
तभी हेनरिटा जैक को बेसमेंट के अंदर खींच लेती है। जब एनी उसे बचाने की कोशिश करती है तो उसके देखते ही देखते हेनरिटा उसे वहीं पर खा जाती है। इससे एनी पूरी तरह से खून से भीग जाती है और ये नजारा देखकर वो सहम जाती है। तभी एस भी वहां पर पहुंच जाता है जो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसी समय एस के हाथ में लिंडा का लॉकेट लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वापस से इंसान में बदल जाता है। लेकिन एनी उसे अब भी एक शैतान समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसे समझाता है कि अब वो एक शैतान नहीं बल्कि एक इंसान बन चुका है। इसके बाद एनी उसे बेसमेंट से किताब के उन पन्नों को वापस लाने के लिए कहती है, जिससे वो शैतान को वापस भेज सके। इस पर एस अपने कटे हुए हाथ में चैनसो फिट करता है और बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उससे वो पन्ने मिल जाते हैं, जिन्हें वो एनी की तरफ फेंक देता है। लेकिन जब वो वापस ही ऊपर आने की कोशिश करता है तो हेनरिटा उस पर हमला कर देती है, जिससे एनी उन पन्नों की दूसरी लाइन नहीं पढ़ पाती और एस की आवाज सुनकर बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। तभी हेनरिटा उस पर हमला कर देती है, लेकिन एस वहां पर पहुंच जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हेनरिटा का सर एक सांप की तरह हो जाता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उसी समय एनी हेनरिटा का ध्यान भटका देती है, जिससे ऐश उस पर चैनसो से अटैक कर देता है और उसके हाथों और सर को काट कर अलग कर देता है। लेकिन वो फिर भी ऐश की आत्मा को निकलने की धमकी देती है, जिससे वो शॉटगन से उसके सर को उड़ा देता है। इस दौरान उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और वे एक दूसरे से गले लगते हैं। लेकिन तभी जंगल के सारे पेड़ एक साथ उस केबिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अटैक करने लगते हैं। इससे एनी को याद आता है कि उसने अभी तक उस बुक के पन्नों की पूरी लाइन नहीं पढ़ी, इसीलिए वो शैतान वापस नहीं गया। तभी वो शैतान भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। इसे देखकर ऐश पहले तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर एनी को मंत्र की लाइनों को पूरा पढ़ने के लिए कहता है। जब एनी उसे पढ़ रही होती है तो उसी समय वो कटा हुआ हाथ उस पर खंजर से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। उसी समय एक पेड़ की डाली केबिन के अंदर घुस जाती है, जो ऐश की बॉडी को पूरी तरह से लपेटकर बाहर खींचने की कोशिश करती है, जिससे वो शैतान उसे खा सके। लेकिन उससे पहले ही एनी बुक की उस लाइन को पूरा पढ़ लेती है। इससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। तभी एस भी चैनसो से उस शैतान की आंख पर अटैक कर देता है, जिससे वो पोर्टल शैतान को अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि इस दौरान पहले तो ऐश को लगता है कि वो बच गया, लेकिन वो पोर्टल उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे चारों तरफ से बहुत सारे सैनिक घेर लेते हैं। तभी वहां पर उन लोगों पर एक शैतान अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वहां मौजूद सारे सैनिक डरकर भागने लगते हैं। लेकिन जैक अपनी शॉटगन निकाल कर उस शैतान को मार देता है और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही 13वीं शताब्दी में। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।